Hello दोस्तों, good morning to all of you. Welcome back to in our channel The Study Take. So in this video we are going to discuss the complete Hindu newspaper analysis of 31st of July 2025. 31 जुलाई 2025 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, वीडियो अच्छा लगता है तो लोगों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। डिस्कस करेंगे यहाँ के इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स को। इंडिया ने कल के दिन सक्सेसफुली लॉन्च किया है निसार सैटेलाइट को। तो सबसे पहले इसका नाम लिख लीजिएगा, निसार सैटेलाइट, जिसका फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म सबसे पहले लिख लीजिए। कल के दिन लॉन्च हुआ है तो लॉन्च डेट लिख लीजिए 30 जुलाई। कब लॉन्च किया गया? शाम में 5:40 पे। किस रॉकेट पे इसको लॉन्च किया गया है? GSLV Mark 2 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया है। कहाँ से लॉन्च हुआ है? सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसको लॉन्च किया गया है। कहाँ पे भेजा जाएगा? सन साइक्रोनस ऑर्बिट में इसको भेजा जाएगा। कितना दूर है अर्थ सरफेस से? 743 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ओके, और ये क्या है? जॉइंट इनिशिएटिव है। ठीक है, जॉइंट इनिशिएटिव है किसका? नासा और इसरो का ये जॉइंट इनिशिएटिव है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ मैं डाटा आप सभी को दे रहा हूँ। ये 6 की एरियाज के ऊपर फोकस करेगा। वो 6 के एरियाज लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे डेफिनेटली। पहला है सॉलिड अर्थ प्रोसेस के ऊपर काम करेगा। ठीक है, दूसरा है आइस डायनेमिक के ऊपर काम करेगा। तीसरा इकोसिस्टम। चौथा कोस्टल और ओशियन प्रोसेस को यहाँ पे ये इसके डाटास को देगा। ठीक है, पांचवा हो गया डिजास्टर रिस्पांस पे ये काम करेगा। छठा अदर एप्लीकेशंस, जैसे कि आपकी ग्राउंड वाटर्स हो गए, ऑयल रिजर्वियर्स हो गए, ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर्स लाइक डैम्स, इन सारी चीज़ों के ऊपर ये काम करने वाला है। तो यहाँ पे अदर एप्लीकेशन लिख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। होप आप लोगों को इससे रिलेटेड सारे जो डिटेल्स हैं वो मिल गए होंगे। यहाँ पे 2 बैंड है इसमें, एल बैंड और एस बैंड। ठीक है, तो एल बैंड और एस बैंड का क्या काम है वो मैंने कल के वीडियो में और उससे पहले के वीडियोस में मैंने आप लोगों को बताया है। होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। इसको बनाने में कितना लग गया? ठीक है, $1.5 बिलियन के आसपास का इसका खर्च आया है। ओके, और ये अब तक का सबसे एक्सपेंसिव अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज को भी आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा। अर्थ सरफेस पे जो भी चेंजेस हो रहा है उस सारे चेंजेस का डाटा ये अब हमारे साइंटिस्ट और रिसर्चर्स और गवर्नमेंट एजेंसीज को ये प्रोवाइड कराएगा। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। ट्रंप 25% टैरिफ पेनल्टी टू हिट इंडिया फ्रॉम टुमारो। तो कल से, फ्राइडे के दिन से अब ये 25% का जो टैरिफ है ये इंडिया के ऊपर लगेगा। ओके, एज अ पेनल्टी के तौर पे मैं आप सभी को बता दूं। और ये पेनल्टी किस लिए इंपोज किया जा रहा है? क्योंकि हमने रशियन ऑयल परचेज किया है, इसलिए यूएस प्रेसिडेंट ने इसके पीछे का रीजन क्या साइड किया है कि रशियन परचेज एज अ रीजन फॉर द पेनलाइजिंग इंपोर्ट फ्रॉम इंडिया। एंड इंडिया ने क्या कहा है, यूनियन गवर्नमेंट ने क्या है कहा है कि वी विल टेक ऑल नेसेसरी स्टेप्स टू सिक्योर नेशनल इंटरेस्ट। ठीक है, तो नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए हम ऑल नेसेसरी स्टेप्स को लेंगे। देखिए, पिछले कुछ महीनों में जनवरी से लेके अगर मई तक का अगर आप डाटा देखें तो हमने क्या क्या आइटम यूएस को एक्सपोर्ट किया है, तो वो कुछ ये हैं। ओके, इलेक्ट्रिकल मशीनरीज हैं, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं, न्यूक्लियर मशीनरीज हैं, पर्ल्स एंड प्रीशियस स्टोन्स हैं, मिनरल फ्यूल्स हैं। तो ये कुछ आइटम्स हमने क्या किया है, यूएस को एक्सपोर्ट किया है पिछले कुछ 5-6 महीनों में। ओके, और डोनाल्ड ट्रंप जी का स्टेटमेंट आप देख सकते हैं, वी हैव ओवर द ईयर्स डन रिलेटिवली लिटिल बिजनेस विद देम मतलब इंडिया, एंड बिकॉज देयर टैरिफ आर फार टू हाई अमंग द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा। देखिए, हो सकता है आने वाले टाइम में इंडिया और यूएस के बीच में एक मिनी डील साइन होता हुआ हमें देखने को मिले, उससे रिलेटेड यहाँ पे जल्द न्यूज मिल जाएगा। होप आप लोगों को यहाँ पे सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड। 4th पेज पे आज कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है नहीं, सो लेट्स डायरेक्टली मूव ऑन टू द एडिटोरियल सेक्शन। एडिटोरियल सेक्शन आज के लिए दोनों ही एडिटोरियल आप लोग इजीली स्किप कर सकते हैं, तो देयर इज नथिंग टू रीड इन एडिटोरियल सेक्शन। लेट्स मूव टू द ओपिनियन पेज। यहाँ पे बॉटम में नीचे की तरफ एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया हुआ है कि पिछले कुछ दशक का अगर आप डाटा देखें तो जो एसी बर्थ है इसका शेयर हमें बढ़ता हुआ देखने को मिला है इन द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन। ठीक है, तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन में द शेयर ऑफ एसी बर्थ डबल्ड इन लास्ट डिकेड। गवर्नमेंट डाटा ऑल्सो शोज दैट द शेयर ऑफ पैसेंजर हु ट्रेवल्ड इन
AC कोचेस हैज ट्रिपल्ड इन लास्ट डिकेड। पिछले 10 सालों में अगर आप यहाँ पे पैसेंजर्स का शेयर देखें जिन्होंने AC कोचेस में ट्रैवल किया है, इनके इसमें कितना ट्रिपल यहाँ पे इंक्रीमेंट हमें देखने को मिला है। तो ये डाटा से हमें पता चला है इन द लास्ट डिकेड द शेयर ऑफ AC कंडीशनड बर्थ शीट इन नॉन सब अर्बन ट्रेन्स लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन हैज डबल्ड वाइल शेयर ऑफ नॉन AC बर्थ सीट हैज डिक्लाइंड कंसिडरेबली इन इंडिया। ओके, तो ये डाटा हमने कहाँ से लिया है? रेलवे एनुअल रिपोर्ट 2023-24 से हमने लिया है। और अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि AC के जो कोचेस है इसमें हमें डबल इंक्रीज देखने को मिला है। साथ ही साथ अगर आप नॉन AC जो बर्थ हैं इनके अगर आंकड़े देखें तो इसमें हमें गिरावट देखने को मिला है। ओके, और जो पैसेंजर्स हैं इनके आंकड़े ट्रिपल तेजी से बढ़े हैं, मतलब कि 3 गुना तेजी से पैसेंजर के जो आंकड़े हैं ये हमने यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। ओके, और द शेयर ऑफ दोज हु ट्रैवल इन सेकंड क्लास हैज डिक्लाइंड। ठीक है, तो सेकंड क्लास में जिन्होंने यहाँ पे ट्रैवल किया है उसके आंकड़ों में हमें यहाँ पे गिरावट देखने को मिला है। देखिए, सब अर्बन ट्रेन्स ज़्यादातर बने होते हैं शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, यूजुअली अप टू 150 किलोमीटर डिस्टेंस होता है इनका। ओके, और ये क्या काम करते हैं, जो आपके स्टेट्स में यहाँ पे अर्बन जो स्टेट्स हो गए आपके, वहाँ पे क्या करेंगे, ये उनकी जो मूवमेंट है उसको फैसिलिटेट करेंगे विद इन द सिटीज़, सबअर्ब्स एंड एक्सटेंड सबअर्ब्स। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को लिख लीजिएगा। ये जो ट्रेन्स हैं ये ज़्यादातर इलेक्ट्रिकल मल्टीपल्स यूनिट पे काम करते हैं। ओके, EMU के ऊपर काम करते हैं। और नॉन सब अर्बन ट्रेन्स इट्स कवर अ लॉन्गर डिस्टेंस। ठीक है, तो लॉन्ग सब अर्बन ट्रेन्स जो होते हैं वो यहाँ पे लॉन्गर डिस्टेंस को कवर करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग लिख लीजिएगा। ओके, और देखिए यहाँ पे ये जो डाटाज हैं ये बताया जा रहा है कि रेलवे एनुअल रिपोर्ट 2023-24 से इसको लिया गया है। और चार्ट 1, चार्ट 2, चार्ट 3 और चार्ट 4 को अगर आप देखेंगे तो ये सारी चीज़ें और आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। ओके, यहाँ पे देखिए इन क्वेश्चन का रिप्लाई दिया गया है लोकसभा में। और देखिए ऐसा कहा गया है कि यहाँ पे AC कोचेस में बढ़ोतरी देखने को मिला है और स्लीपर के कोचेस में यहाँ पे गिरावट देखने को मिला है। हालांकि गवर्नमेंट ने इन सारे क्लेम्स को यहाँ पे रिफ्यूट कर दिया है, कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। AC के जो कोचेस हैं उसमें भी इंक्रीमेंट देखने को मिला है, स्लीपर के कोचेस में भी इंक्रीमेंट देखने को मिला है। लेकिन डाटाज हमें बताते हैं कि AC के कोचेस में ज़्यादा हमें इंक्रीमेंट देखने को मिला है एज पर कंपेयर टू द स्लीपर कोचेस और उससे नीचे वाले कोचेस जैसे कि जनरल कोचेस। ठीक है, तो ये डाटा हम कहाँ समझेंगे? ये डाटा हम इस पैराग्राफ में समझेंगे। ओके, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। द इंक्रीज इन बर्थ सीट वॉज पर्टिकुलरली प्रोनाउंस्ड इन AC 3 टायर कोचेस। द शेयर ऑफ दीज इन द टोटल इंक्रीज फ्रॉम अराउंड 10 to 24% इन द लास्ट डिकेड। ऑन द अदर हैंड द शेयर ऑफ बर्थ सीट इन स्लीपर कोचेस डिक्रीज फ्रॉम 33.3% to 29% एंड द शेयर ऑफ अदर नॉन AC कोचेस केम डाउन फ्रॉम 51 to 39%। ठीक है, तो ये हो गया जनरल वाला कैटेगरी और ये हो गया स्लीपर कैटेगरी और ये हो गया AC कैटेगरी। तो AC में अगर आप देखें तो 10% से बढ़ के ये 24% पे यहाँ पे कोचेस की इंक्रीमेंट हुआ है। स्लीपर यहाँ पे पहले कितना था? 33.3% के आसपास था, ये घट गया है कितना? 29% पे आके गिर चुका है। ओके, और पहले जनरल कोचेस 51% हुआ करते थे, अब ये घट के कितना हो चुका है? 39% के आसपास हो चुका है। तो ये जो डाटा है इस चीज़ को लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। एंड analysis of the percentage increase and decrease in berth seat over the past decade also highlight a growing preference for AC coaches. In 2023-24, the berth seat in AC 3 tier coaches had increased by 238%. ठीक है, तो यहाँ पे 3 टायर कोचेस हैं, इनके बर्थ सीट में हमें 238% का इंक्रीमेंट देखने को मिला है फ्रॉम द डाटा ऑफ 2013-14। 2013-14 के जो डाटाज हैं अगर उसको आप 2023-24 से कंपेयर करें तो इतना हमें इंक्रीमेंट देखने को मिला है। In contrast, the berth and seats in sleeper coaches increased by only 21%. अगर आप सेम ईयर के डाटाज को स्लीपर कोचेस में कंपैरिजन करें तो उसमें मात्र 21% का इंक्रीज हमें स्लीपर कोचेस में देखने को मिला है और अदर नॉन AC कोचेस लाइक जनरल इसमें हमें मात्र सिर्फ 6.4% का इंक्रीमेंट हमें देखने को मिला है। तो ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, ये डाटाज को आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। व्हाई वर द 2006 मुंबई ब्लास्ट अक्यूज फ्रीड। ये केस मैंने आप लोगों को अच्छे से बताया है, इसका कैप्शन मैं आप सभी को दे दूंगा, वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग वहां से जाके इस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए 2015 में इन जो पूरे जो 12 एक्यूज थे इनको यहाँ पे ये लाइफ इम्प्रिजमेंट और डेथ की सजा सुनाई गई थी। ओके, महाराष्ट्र हाई कोर्ट के द्वारा, महाराष्ट्र क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा इनको यहाँ पे ये सुनाया गया था, जिसमें से 5 को, जिसमें से 12 थे। ठीक है, 12 टोटल 12 हैं। ओके, 12 एक्यूज थे
जिसमें से 5 को यहाँ पे ये डेथ की पेनल्टी दी गई थी और 7 को यहाँ पे लाइफ इम्प्रिजमेंट की सज़ा सुनाई गई थी। ओके, बॉम्बे हाई कोर्ट ने इन 12 अक्यूज को यहाँ पे 21 जुलाई को फ्री कर दिया। ठीक है, 21 जुलाई को फ्री कर दिया, बट अभी इसके ऊपर स्टे लगाया गया है और कहा गया है कि जब तक हमारे पास एक्चुअल एविडेंस ना मिले इनमें से हम कुछ भी नहीं कर सकते इनको। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अभी 11 मैन बचे हुए हैं क्योंकि एक की डेथ हो गई थी कोविड-19 की वजह से, कस्टडी में ही एक की डेथ हो गई थी 2021 में, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, और ये 2006 में जो मुंबई में ब्लास्ट हुआ था, ट्रेन ब्लास्ट हुआ था, और ये ट्रेन ब्लास्ट एक ही जगह पे नहीं हुआ था, जगह जगह पे हुआ था, जिसकी वजह से लगभग 190 लोगों ने अपनी जानें गंवाई और 800 से ज़्यादा लोग यहाँ पे सीरियसली इंजर्ड हो गए थे। और ये बहुत अच्छे से लोगों को याद है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हानि हुआ था रेलवे को, एज वेल एज यहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा इसमें क्षति हुआ था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अभी इसके ऊपर देखिए फाइंडिंग्स की जाएंगी। देखिए हाईकोर्ट ने यहाँ पे कहा है और अपना जो यहाँ पे स्टेटमेंट रिलीज किया है वो इसलिए यहाँ पे इन्होंने कहा है कि अनरिलायबल आई विटनेस से कोआर्स्ड कन्फेशन है और डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस जैसे हमें यहाँ पे चीज़ें देखने को मिली हैं। ओके, देखिए अक्यूज के जो यहाँ पे कन्फेशन है वो यहाँ पे हाई कोर्ट में या फिर किसी भी कोर्ट में मान्य नहीं होते हैं और आई विटनेस यहाँ पे अनरिलायबल है। यहाँ पे बताया नहीं गया है कि आई विटनेस यहाँ पे सही है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉपर इसके ऊपर इंक्वायरी चल रहा है, उसके बाद आप देखेंगे कि इसके ऊपर पक्का सुनवाई होगा। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड। 13th पेज पाइएगा तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, 2 इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। नो फोन कॉल्स बिटवीन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड ट्रंप ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर सेज जयशंकर। जयशंकर जी ने कहा कि कोई भी फोन कॉल्स यहाँ पे 22 अप्रैल से लेके 16 जून के बीच में नहीं देखने को मिले हैं बिटवीन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड डोनाल्ड ट्रंप। ओके, देखिए ये इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा है कि कोई भी यहाँ पे हमने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे ऐसे फ़ोन कॉल्स के कन्वर्सेशन नहीं किए हैं यूएस प्रेसिडेंट्स के साथ। हालांकि उनके वाइस प्रेसिडेंट से यहाँ पे बातचीत हुई है, वाइस प्रेसिडेंट से यहाँ पे उनकी बातचीत हुई है। उन्होंने यहाँ पे कहा था कि पाकिस्तान एक मैसिव अटैक करने वाला है इंडिया के ऊपर, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये रिप्लाई दिया था कि अगर पाकिस्तान अटैक करेगा तो उनको यहाँ पे फेस करना पड़ेगा, इंडिया का स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स यहाँ पे मिलने वाला है। तो ये सारे जो कन्वर्सेशन है ये मैंने आप लोगों को बताया था कल के दिन। अगर आप लोगों ने कल का वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। पिछले 6 महीनों में जम्मू एंड कश्मीर के किसी भी लोकल्स ने यहाँ पे टेररिस्ट ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अमित शाह जी ने यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है, ये आप लोगों को लिख लेना है और ये अच्छी अचीवमेंट है क्योंकि देखिए लोकल्स अगर वहाँ के जो लोकल साथ देंगे तो यहाँ पे उनके जो यहाँ पे कैंप्स वगैरह हैं, ग्रुप्स हैं, वो और क्या होगा, फैसिलिटेट होगा और यहाँ पे बहुत तेज़ी से इंक्रीज होगा। तो अभी तक किसी पिछले 6 महीने के अगर आप डाटास को देखें तो कोई भी लोकल्स ने यहाँ पे टेररिस्ट ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ का नाम लिख लीजिएगा। और इन्होंने यहाँ पे बताया कि मंडे के दिन जो ऑपरेशन महादेव चलाया गया जिसके तहत 3 जो टेररिस्ट हैं जो कि पहलगाम अटैक के पीछे इन्वॉल्व थे, वो लश्कर तैयबा के मेंबर्स थे, उनको यहाँ पे मार गिराया गया है। ये तीनों के नाम है, इस चीज़ को आप लोग लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। DGCA ऑडिट फाइंड 19 क्रिटिकल सेफ्टी ब्रिज बाय एयर इंडिया। तो DGCA ने ऑडिट किया और यहाँ पे 19 क्रिटिकल सेफ्टी ब्रिज को पाया है बाय एयर इंडिया। इसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी देखिए प्लेन को लेके इंसिडेंट्स ज़्यादा हो रहे हैं, तो यहाँ पे इसको लेके इनके जो फाइंडिंग्स है ये आप यहाँ पे आई हैं और इन्होंने कोअर्सिव एक्शन का डिमांड किया है। एन ऑडिट बाय डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA ओवर द पास्ट ईयर आइडेंटिफाइड 19 findings against Air India Group airlines that needed immediately coactive action, while other carriers recorded 0 findings in this categories। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को भी आप लोग लिख लीजिएगा। लेवल 1 लेवल 2 फाइंडिंग्स की गई है अगेंस्ट विस्तारा, 7 अगेंस्ट एयर इंडिया एंड 2 अगेंस्ट एयर इंडिया एक्सप्रेसवे, ऑल ऑफ विच आर द पार्ट ऑफ एयर इंडिया ग्रुप। लेवल 2 कैटेगरी की जो फाइंडिंग है, देयर वर 74 ऑब्जर्वेशन अगेंस्ट द 3 एयर इंडिया ग्रुप एयरलाइंस, इंडिगो हैड 23 एंड स्पाइसजेट हैड 14। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। वॉयलेशन में देखिए लेवल 1 कैटेगरी के जो वॉयलेशन होते हैं उसमें इट रिक्वायर
इमीडिएट कोर्सिव एक्शन। लेवल 2 के जो वायलेशंस होते हैं, इट रिक्वायर्स पर्टेन टू नॉन कंप्लायंस विद रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स एंड प्रोसीड्यूरल लैब्स। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज को भी आप लोग लिख लीजिएगा। होप आप लोगों को यहाँ पे चीजें समझ में आ गई होंगी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। बिजनेस सेक्शन में यहाँ पे कहा गया है कि जो नई जीडीपी सीरीज है, इट टू बी रिलीज इन फरवरी 2027। ठीक है, तो 2027 में आपको ये रिलीज होता हुआ देखने को मिलेगा और IIP एंड CPI इज टू फॉलो दिस। ठीक है, तो ये इनको फॉलो करेंगे। और यहाँ पे कहा गया है MOSPI। ठीक है, MOSPI जो कि यहाँ पे क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इज ऑल्सो लॉन्चिंग टू सर्वे टू स्टडी हाउ एंड हाउ मच इंडियन हाउस होल्ड स्पेंड ऑन ट्रैवल एंड टूरिज्म। ठीक है, तो ये यहाँ पे कहा गया है कि अपार्ट फ्रॉम दीज अपडेट्स, यहाँ पे आपने जो इंडियन हाउस होल्ड्स हैं वो ट्रैवल के ऊपर और टूरिज्म के ऊपर कितना और कैसे खर्च करते हैं, वो यहाँ पे उन चीज़ का भी सर्वे कंडक्ट कराया जाएगा। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। लेट्स मूव टू द वर्ल्ड सेक्शन। इजरायली स्ट्राइक किल 46 इन गाजा अमिड डीपनिंग हंगर क्राइसिस। ठीक है, तो देखिए इजराइल की स्ट्राइक की वजह से 46 लोगों की यहाँ पे डेथ हो गई है गाजा में। और यहाँ पे जो सिचुएशन है बहुत ज़्यादा ख़राब है, लोग बहुत तेज़ी से यहाँ पे यू कैन से दैट कि डिस्प्लेस हो रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे डिस्ट्रक्शन जैसी चीज़ें हमें देखने को मिल रहा है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। रशिया अर्थक्विक ट्रिगर सुनामी वेव्स इन जापान एंड US। रशिया में अर्थक्विक की वजह से आप देखेंगे जापान और US में सुनामी का वेव्स हमें यहाँ पे देखने को मिला है। तो ये इंपॉर्टेंट है, अब तक का सबसे स्ट्रॉन्ग अर्थक्विक यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है रशिया में। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। दैट्स इट फॉर टुडेज न्यूज़पेपर एनालिसिस। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।